अब आगे आइए, दूसरा लेते हैं। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। सत्य में प्रतिष्ठित होने पर क्या है, क्रिया का फलाश्रय होता है। यानी ट्रुथ में होने पर क्या है कि वह योगी जो कुछ काम करने वाला है उसका फल उसको कर्म के बिना मिल जाता है। ये इस प्रकार की एक परिभाषा की गई है। उसको यहाँ पर व्याख्या करते हुए कहा गया है, मतलब क्या होता है, उसने कर्म नहीं किया है फिर भी उसका फल मिल गया। कैसे? इस पर शास्त्रकार व्याख्या करते हुए कहते हैं कि उसका वाक्य अमोघ हो जाता है, जो वह बोलता है वह सत्य होता है। व्याख्या करते हैं, कहते उसको कहते हैं, अरे भाई कोई व्यक्ति आया है, कैसा भी व्यक्ति है जानता नहीं, तुम धन्य हो। वो व्यक्ति धन्य हो जाता है। अरे तुम तो महान हो। व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है, उसको देखा तो वो महान हो जाता है। 12 वर्ष तक उसने मन वचन काया से सत्य का आचरण किया, झूठ कभी नहीं बोला, और जो देखा वह बोला। अगर उसके मुंह से निकल गया, ठाकुर ने बोल दिया, वहाँ पे तो केवल कहते थे कि मैं पूरी नहीं खाऊंगा, तो ठाकुर ने बोला कि मैंने मिठाई खा खा के अपने पेट को भर। जो बोलते थे उसको वह प्रतिष्ठित हो जाते थे। याद रखिए, ये इच्छा शक्ति के द्वारा ही संभव है। इतना कठिन है कि बस। क्यों? क्रिया फलाश्रयत्वम। जो व्यक्ति वह बोलता है उसका प्रभाव जो व्यक्ति सुनता है उसके ऊपर प्रबल रूप से पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। क्यों? कभी कभी यानी कहते हैं कि अगर वो बाद में बातचीत करते करते भी अगर कुछ बोल जाए, अनजाने में भी बोल जावे, तो वो सिद्ध हो जाता है, सत्य हो जाता है। कहते हैं ऐसा। अब ये सोचिए कि जो 12 वर्ष तक अनजाने में कभी नहीं बोला, सावधानी से बोला, वो क्या कभी अनजाने में कुछ कार्य कर सकता है? ये तो हम कहने के लिए कहते हैं कि उसके मुंह से जो निकल गया। अरे निकलता नहीं है ऐसा। वो अंधे को नहीं कहेगा कि तू आंखें आ जाए तेरे से। वो यही नहीं कहेगा कि गंगा की सड़कों पे पर समुद्र आ जावे। ऐसी असंभव चीजें वो कभी नहीं कहेगा, मन से मुंह से निकलेगी ही नहीं। तो इसलिए इस प्रकार की बात वो अनजाने में कभी नहीं कहेगा। पानी जो है वो पत्थर हो जाए ऐसा नहीं कहेगा। कि चैमनी अपनी व्याख्या में कहते हैं कि वो तो भगवान के साथ एक होता है। वो जो बोलता है वो भगवान की इच्छा ही होती है, वही प्रतीत होती है। इस संदर्भ में हम ठाकुर की सत्यनिष्ठा की बात ले लेते हैं। ठाकुर ने क्या कहा था जगन माता को? ये लो तुम्हारा धर्म, ये लो तुम्हारा अधर्म, ये लो मेरे तुम्हारा पाप, ये लो तुम्हारा पुण्य, ये लो तुम्हारा भला, ये लो तुम्हारा बुरा, ये लो तुम्हारा अपयश, ये लो तुम्हारा यश। लेकिन ठाकुर ये नहीं कह सके ये लो तुम्हारा सत्य और ये लो तुम्हारा असत्य। बोले थे क्या? अगर मैं सत्य को त्याग दूं तो ये जितना बोला है उसकी प्रतिष्ठा कैसे होगी? सत्य को उन्होंने कभी नहीं त्याग दी। और सत्य को त्यागने पर जगदम्बा के साथ अपना सर्वस्व अर्पण किया है, इसकी रक्षा कैसे होती? इसीलिए उन्होंने नहीं किया। उसके बाद जहाँ जिस दिन जाना होता था, अगर वो ठीक समय पर वहाँ उपस्थित हो जाते थे। जो व्यक्ति ले जाने वाला है उसको छोड़कर वो किसी के साथ नहीं जाते थे। अमुक व्यक्ति जैसा कहा कि अमुक व्यक्ति नहीं खाऊंगा, तो वो वे नहीं खाते थे।
एक बार कई दृष्टांत हैं इसके। गोपाल की माँ ने एक बार भात बनाया। गोपाल की माँ थे ना भक्त, और ठाकुर के पास ले गई। देखा कि वो पका नहीं था, कड़ा था शायद। ठाकुर ने अब मैं भात नहीं खाऊंगा। उसने गोपाल ने माँ ने कहा कि संभवतः मेरे को भविष्य में सतर्क करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं। उसके बाद ठाकुर के ऐसा हुआ, उनका गला में कैंसर हो गया, तो उसके बाद में फिर वो भात खा ही नहीं सके। उसके बाद में फिर वो केवल सूजी की पायस और ये सब खाते थे और कुछ नहीं देते थे। और दूसरा दृष्टांत ले लीजिए। केवल कहा था कि मैं अब कुछ नहीं खाऊंगा, केवल खीर ही खाऊंगा। तो माँ शारदा थी, उन्होंने भोजन थाली ले जा रही थी, उनको सुन के उन्हें चौंक गई, बाप रे ये क्या बोल रहे हैं। क्यों? मैं बना के दूंगी आपको, मैं झोल और भात जो दूंगा तुमको, नहीं। उसके बाद में फिर वो पायस ही चलता रहा और कुछ नहीं चलता रहा। शंभू मलिक के यहाँ पे 4 रसददार थे ना। श्री रामकृष्ण एक दिन उनके पास गए और बहुत देर तक बातचीत होती रही। उन्होंने कहा, शंभू मलिक ने कहा था कि मेरे पास आप आओगे तो थोड़ी मेरे से अफीम ले जाना। बातचीत करते करते भूल गए। ठाकुर जब वापस आने लगे तो तब तक तो शंभू मलिक चले गए थे। उनका वापस जाके ले लूँ। उसके बाद जो शंभू मलिक चले गए तो और किसी से उन्होंने ले लिया। शंभू चले गए थे, कर्मचारी से ले लिया। लौटते समय वो रास्ता नहीं मार। क्यों? उन्होंने कहा था शंभू मलिक से लेना, वो दूसरे कर्मचारी से लेने की बात नहीं, स्टाफ से लेने की बात नहीं थी। वो उसके बाद में बार बार देखा, आखिर नहीं हुआ तो उसको उन्होंने वापस भेज दिया। तब उनको रास्ता दिखाई दिया। यूँ तो श्री रामकृष्ण कहते थे कि माँ मेरा बाप बेताल नहीं पढ़ने देती, लेकिन सच पूछा जाए तो यह है कि वो सत्य में प्रतिष्ठित होने के कारण ऐसा नहीं कर पाते थे। ऐसे भी हैं, और भी कई दृष्टांत हैं श्री रामकृष्ण के जीवन में। सत्य में प्रतिष्ठित हुआ, मुंह से निकला तो उसके अनुसार ही वो करते थे और कुछ नहीं कर पाते थे। तो ये हुआ सत्य में प्रतिष्ठा।